हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों अमेरिका जो है, अमेरिका और इजराइल, स्पेशली अमेरिका जो है वो ईरान पे अटैक करने जा रहा है। क्या दोस्तों ईरान पे अमेरिका अटैक करेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रही कि दोस्तों जो अमेरिका है वो अपना नेवल फ्लीट रेड सी पे डिप्लॉय कर दिया है। और अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियर पावर है अब्राहम लिंकन, ये दोस्तों रेड सी पे डिप्लॉय कर दिया गया है। उसके साथ एयरक्राफ्ट, उसके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और फाइटर जेट्स, ये भी दोस्तों डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर ईरान पर अमेरिका पॉसिबली अटैक अगर करता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और दोस्तों इससे मिडिल ईस्ट में जो जंग है ये आगे बढ़ सकती है और मिडिल ईस्ट फिर से अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। चाहे हमास इज़राइल का वॉर हो, इज़राइल ईरान का वॉर हो, और यमन में हूती अलग लड़ रहे हैं, सऊदी और जो दुबई है ये अलग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या मिडिल ईस्ट और एक बार गर्म होने वाला है? तो देखने वाली बात ये होगी। तो दोस्तों अगर ईरान पे अमेरिका अटैक करता है तो ईरान के पास इसका जवाबी हमला क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिकन डिफेंस है और ईरान के पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, इसके अमेरिका के सामने ईरान का जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो लिमिटेड है। आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो 1 ट्रिलियन के आसपास है दोस्तों। और मिडिल ईस्ट में दोस्तों अमेरिका का काफ़ी सारी एयर बेसेस है। यूँ कहें कि कुछ कंट्रीज़ तो अमेरिका के डिफेंस पर ही एकदम कहें कि निर्भर है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान का पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ईरान के पास लिमिटेड ऑप्शन है। सबसे पहले तो वो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेगा, जहाँ से ऑयल ट्रेडिंग होता है। 60% 70% जो ऑयल ट्रेडिंग है वहीं से होता है दोस्तों। जो दुनिया का ऑयल सप्लाई रूट है वहीं से होता है। सबसे पहले तो दोस्तों उसको ब्लॉक करेगा, उससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की तेज़ी आएगी, महंगाई बढ़ेगी। और दोस्तों जो ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे यमन में हूतीज़ हो और नसरल्ला हो, इसको दोस्तों एक्टिवेट करेगा। और हिजबुल्लाह के जो चीफ है इसने भी वार्न किया कि अगर खमेनेई पर अटैक किया जाता है तो ये हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी इसका रिस्पांस ज़रूर देंगे। और ईरान का जो रेफरेंस IRGC है, इसने भी कहा कि दोस्तों ईरान का भी रिस्पांस ये है कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान इसका जवाबी हमला ज़रूर करेगा। और दोस्तों जवाबी हमला क्या करेगा कि वो दोस्तों सबसे पहले तो इज़राइल को अटैक करेगा और मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकी बेसेस है उस पर दोस्तों अटैक करेगा। और रिपोर्ट्स ये भी है कि दोस्तों अमेरिका जो है वो इज़राइल को एयर डिफेंस और ज़्यादा तादाद में डिप्लॉय कर रहा है। और दोस्तों जो अमेरिकी बेसेस है वहाँ भी दोस्तों बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार जो अमेरिकी ट्रूप्स है ये भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और एडवांस और एयर डिफेंस सिस्टम और भी बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ईरान पे अगर अटैक करता है अमेरिका तो उसका रिटेलिएशन तो होगा ही। और ईरान भी अपने जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसमें और बढ़ोतरी कर रहा है। तो दोस्तों अमेरिका का मानना ये है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। तो दोस्तों ईरान को इनसर्कल किया जा रहा है, मजबूर यूँ कहें तो, क्योंकि दोस्तों ये ईरान जब से ईरान में 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तब से ईरान और अमेरिका के रिश्ते कोई अच्छे नहीं है। और दोस्तों हाल ही में ईरान में प्रोटेस्ट देखने को मिले, क्योंकि ईरान का जो करेंसी है वो काफ़ी डिवैल्यू हो गया है। इसी के कारण महंगाई ईरान में चरम पे है। तो दोस्तों महंगाई का कारण ये है कि दोस्तों जो ईरान पे काफ़ी सालों से पाबंदी लगे हुए हैं, ईरान काफ़ी सालों से सैंक्शंस फेस कर रहा है। इसी वजह से दोस्तों अपना जो ऑयल और नेचुरल गैसेस है ये दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट पे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पे अमेरिका का एक मेजर वेपन ये है कि कोई भी कंट्री से उसका रिलेशन अगर ठीक नहीं है तो सबसे पहले वो सैंक्शन लगाता है। इसके कारण दोस्तों क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो डॉलर पे होता है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है इसको दोस्तों अमेरिका डोमिनेट करता है। इसी वजह से अगर अमेरिका कोई भी कंट्री पे सैंक्शन लगाता तो वो ट्रेड डॉलर पे नहीं कर सकता। इसी वजह से उसका इकोनॉमी और वीक हो जाती है, जैसे दोस्तों वेनेजुएला में हो रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों अमेरिका में महंगाई पीक पे है। और दोस्तों ईरान अगर अमेरिका बोल रहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, तो ईरान
अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन अगर लगा सकते हैं कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, तो क्योंकि इजराइल दोस्तों हमेशा इजराइल का मानना ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, और भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है वो मानता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो सऊदी हो, दुबई और भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री को वो इनसिक्योर फील करते हैं। और इजराइल तो शुरू से ही ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके खिलाफ है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों अगर इजराइल का कहना है, अमेरिका का कहना है कि ईरान जो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्विट करे और अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको लिमिटेड करे, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में देखा जाए तो जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ये सबसे बड़ी ईरान की आज के डेट में ताकत है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान का जो एयर पावर है, एयर सुपीरियरिटी है, ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ईरान का जो मेन स्ट्रेंथ है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो तो दोस्तों छोड़ेगा नहीं, और इस डील पे नहीं आएगा कि मैं अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसको सीमित कर दूं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट अभी फ़िलहाल के तो अभी मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पे खड़ी है। फारस की खाड़ी में क्या होता है देखने वाली बात ये होगी। तो आप ईरान और अमेरिका की इस टेंशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान पे अटैक होगा? देखने वाली बात होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।